अब्दुल गफूर हमारी मिल में मुलाजिम था। वो इंतहाई सुस्त, कामचोर, नकट्टू था। कोई काम वो तरीके से नहीं करता था। इसके साथ वो चोर, धोखाबाज और फरेबदेनी से भी बात नहीं आता था। मगर उसको सिर्फ मिल में मजबूरी रखने की वजह ये थी कि अब्बू जी ने, जो कि वालिद साहब थे, उन्होंने मना किया था कि किसी भी मुलाजिम को जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको फैक्ट्री से नहीं निकालना। सिर्फ बा की वजह से मजबूरी थी कि उसको फैक्ट्री में रखा हुआ था। इसके साथ वो सिगरेट भी खूब दबा के पीता था, ताकि चर्च की सिगरेट भी पीता था और गलत कामों का जान नहीं छोड़ता था। खैर, वक्त गुजरता गया। वो हमारी मिल का दस्तूर था कि हम हर साल एक आदमी को हज पर भिजवाते थे कुरानदादी के ज़रिए। एक साल जब कुरानदादी की तो अब्दुल गफूर का नाम निकला, मगर अब्दुल गफूर ने इनकार कर दिया कि मुझको तो नमाज तक नहीं आती, वो मैं तो काम ही सारे बुरे हैं, लिहाजा मैं नहीं जा सकता। उसको बहुत समझाया, उसके साथ ने समझाया, मगर वो ना माना। आखिरकार उसकी जगह किसी और को भेज दिया गया। अगला साल फिर आया। इस साल फिर अब्दुल गफूर के नाम की पर्ची निकल आई। अब्दुल गफूर नाम आना, फिर दूसरी दफ़ा पर्ची डालेगी, फिर अब्दुल गफूर का नाम निकल आया। हत्ता कि तीसरी दफ़ा फिर अब्दुल गफूर का नाम निकल आया, मगर तो अब्दुल गफूर था कि मानने को तैयार ही नहीं था। चौथी दफ़ा अब्दुल गफूर का नाम डाले बगैर का खाली पर्ची डाल दी गई। चौथी दफ़ा खाली पर्ची निकल आई। अल्लाह ताला हर सूरत अब्दुल गफूर को ही हज पर भिजवाना चाहता था। आखिरकार किसी तरह जब नाम आना तो उसको फैक्ट्री के मालिक ने समझाया कि इस तरह करो, तुम साल भर की तनख्वाह इकट्ठी ले लो और हज पर चले जाओ। तो इस तरह वो लालच में आकर मान गया। तो फैक्ट्री के मालिक ने उसके लिए मौलवी का बंदोबस्त किया, जो उसको नमाज वगैरह और दूसरे इस्लामी तालीमात सिखाए। इस तरह वो सब कुछ किया गया। फिर वो चला गया हज पर चला गया, सब कुछ किया उसने। जब वापसी का टाइम आया तो आखिरी दफ़ा जब उसने मदीने में नमाज अदा की तो सजदे में चला गया। काफ़ी देर ना उठा तो जब दोस्तों ने हिलाया तो पता चला गया कि उसकी तो सजदे में ही मौत वाक़या हो गई है। अल्लाह का करना क्या हो कि उसी रात ही इमाम काबा की भी वफ़ात हो गई। सैकड़ों लोगों, हज़ारों, लाखों लोगों के मजमे में उसका भी इमाम काबा के साथ नमाज जनाजा अदा की गई। ये देखकर फैक्ट्री का मालिक हैरान परेशान रह गया कि ऐसा बदकार आदमी, उसकी इतनी अच्छी मौत हुई। तो लिहाजा उसके घर वालों से रहा गया। जब उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि वो तो उसके तो माल सारे बुरे थे, कोई भी अच्छा माल नहीं था। तो आखिरकार याद करते करते उसको एक चीज़ याद है। उसने बताया कि हमारे महल्ले में एक बेवा रहती थी। वो इंतहाई खूबसूरत जवानी में वो बेवा हो गई थी। महल्ले के सारे लोग उस पर बुरी नज़र डालते थे। उसकी 2 बेटियां थी। खर्चा देवर ने कुछ उठा लिया था और घर उसको मरहूम शोहर की तरफ से मिल गया था, मगर महंगाई का दौर था, इतने में खर्चे पूरे नहीं होते थे। उसने उस औरत का खर्चा अपने ज़िम्मे दे लिया था। उसको अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। वो जब भी कोई खर्चा वगैरह देता था घर के बाहर से देता था। हफ्ते 10 दिन बाद उसको राशन भी पहुँचा आता था। तो वो औरत हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे इस भाई अब्दुल गफूर का ईमान बिल खैर पर ख़ात्मा करे। लिहाजा बस वो औरत की दुआ कबूल हो गई। जब उस औरत को खबर पहुंची तो वो भी बड़ी खुश हो गई कि उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का ख़ात्मा ईमान बिल खैर पर हो गया। वो साल भर की तनख्वाह भी उस बेवा औरत को दे गया। जब मिल के मालिक को पता चला तो उसने भी बेवा औरत का ऐसे ही खर्चा उठाना शुरू कर दिया, सब कुछ अपने ज़िम्मे लगा लिया। और उसने उस बेवा औरत को सामने दोस्त रिश्तेदारों को कहा कि मेरी भी अल्लाह ताला ऐसे ही मौत ईमान बिल खैर पर अता करे जैसे कि अब्दुल गफूर की हुई है। हर साल कुरान याद होते कि 15 साल बाद मिल के मालिक का भी नंबर आ गया। उसने भी कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन लिया, मुझको भी ऐसे ही ईमान बिल खैर पर अल्लाह ताला खात्मा नसीब फरमाएगा। लिहाजा कर के वो चला गया मदीने। वहाँ जाकर जब उसने सब काम कर लिए, हज अदा कर लिया, तो आखिर जब वो मदीने में नमाज अदा कर रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको सजदे में उसकी भी मिल के मालिक की वफ़ात हो गई। उसकी भी दुआ कबूल हो गई और अच्छे कामों के सिले की वजह से अल्लाह ताला ने उसको भी ईमान बिल खैर पर ख़ात्मा अता कर दिया। अल्लाह ताला
سب کا ایمان بالخیر پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اگر میرے بہن اور بھائیوں کو میری اسٹوری اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنے بھائی کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ میں ایسی اچھی اسٹوری کے ساتھ آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا رہوں اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آپ میرے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔